नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। आज का जो पॉलिटी का टॉपिक है हमारा वो है संविधान के स्रोत। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। क्या भाई? संविधान के स्रोत आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ साथ हम आपको वो भी बताते हुए चलेंगे। एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि सबसे ज्यादा हमने जो सोर्स है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, या आपसे पूछे सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव पड़ा, तो भाई सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। इसका पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। क्योंकि अगर हम भारतीय संविधान के मूल की बात करें तो कितने भारतीय संविधान के मूल में आर्टिकल्स थे? 395 थे। उसमें से जो 250 आर्टिकल्स है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमने ग्रहण किए। देन भारतीय संविधान में हमने किस किस देश के संविधान से क्या कुछ लिया वो हम आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। संविधान के स्रोत की, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन हमने कहां से लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली, तो आपके आंसर क्या होंगे? ब्रिटेन के संविधान से लिए। आगे हम ये सारे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। देन सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे, आपसे पूछ ले यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, या हम बात करें फंडामेंटल राइट की, ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कनाडा की, कि भाई ये बता दो कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है भारतीय संविधान में, तो आपका आंसर होगा संघात्मक व्यवस्था, यानी कि जो फेडरल सिस्टम है वो हमने कहां से लिया है? हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऐसे ही और कंट्री से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। चलिए उनको जानने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हमने देखा है, पीवाईक्यू में पूछ लेते हैं कि किस देश के संविधान से हमने कुछ भी नहीं लिया है, और वहां पर अक्सर आपको ऑप्शन में चीन दिया हुआ होता है। ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, चीन हालांकि महत्वपूर्ण कंट्री है, लेकिन चीन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने भारतीय संविधान में कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको सारी चीजें हम समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से ली है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, और आंसर होगा संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली को लिया है। अगर हम भारतीय संसदीय व्यवस्था की बात करें या प्रणाली की बात करें, भारत में संसद के 2 सदन हैं। क्या भाई डायरेक्ट पूछते हैं कि ये बताएं संसद के कितने सदन हैं, तो आपका आंसर होगा 2 सदन। कौन कौन से हैं भाई? LS लोकसभा याद रखो, RS राज्यसभा। और अगर हम बात करें लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा राज्यसभा में से स्थायी सदन आप बताइए, तो आप आंसर लगा के आएंगे जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, और जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है। इसका मतलब क्या है? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा अस्थायी सदन है। अगर हम बात करें जो इंडियन पार्लियामेंट है किस किस से मिलकर बनी है, या पार्लियामेंट के अंग कितने हैं, तो किस किस से मिलकर बनी है, तब आपका आंसर हो जाता है प्रेसिडेंट से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद बनी है। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। संसद का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 आप आंसर लगा के आएंगे। आई होप आपको किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर नहीं रह गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयरिश यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या ग्रहण किया है, तो आप आंसर लगाएंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर पार्ट की बात करें किस भाग में डीपीएसपी का वर्णन है, तो भाग 4 आप ध्यान रखेंगे किस अनुच्छेद में वर्णन है, यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में वर्णन है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है,
वो हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो आंसर होगा कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से डियर फ्रेंड्स हमने समवर्ती सूची को लिया है। क्या समवर्ती सूची को लिया है? अमेरिका से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली? अभी हमने समझाया, तो ये तो इजी हो गया हमारे लिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो शक्तियों का विभाजन जो है वो हमने भाई कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य न जाने कितनी बारी है क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, न सिर्फ एसएससी बल्कि पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, रेलवे के एग्जाम में हमने देखा है मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि जो मूल कर्तव्य है हमारे भारतीय संविधान के मूल में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और जब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब संख्या 10 थी और वर्तमान में 11 है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है? मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने रूस के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछेंगे तो ब्रिटिश संविधान लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं में ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार ग्रहण किए हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन की जो विचार है, थॉट्स है, हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन किए हैं, और जो प्रस्तावना का थॉट है, विचार है, वो भी हमने कहां से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया है? तो इसका भी राइट आंसर अमेरिका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से ली है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे डीपीएसपी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन किया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संकल्पना किससे प्रेरित है? तो आंसर लगाएंगे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आते ही फ्रांस आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया, कहां से? इंग्लैंड, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधि के समक्ष समता हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? तो पूर्व सोवियत संघ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है क्या? पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर जर्मनी हो जाता है। क्या भाई? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो भारत सरकार, अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो हमने पहले भी बताया, फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया है? कनाडा के। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भाई कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की आदर्श की प्रेरणा हमने कहां से ली है? तो फ्रांस की क्रांति, आप ध्यान रखेंगे, फ्रांस रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद भी ध्यान रख लें, आर्टिकल 368 ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको दिया गया है? भाई इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया, भारतीय संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार की यहाँ पर बात हो रही है, मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। कहां से लिए हैं? यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है?
कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, जर्मनी के विवरण संविधान या अमेरिका के संविधान। और ये डियर आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर देंगे और वो भी ऑफलाइन कमेंट करके। आप हमें बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आप नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं वो भी आप टॉपिक जरूर लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना। आप सभी का सहयोग डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो सभी वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।